हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर से 1 से 2 नंबर का सी टेट और शिक्षा भर्ती में आता है। बाल विकास से टोटल तो 30 नंबर का आता है, लेकिन हम वीडियो देखने वाले हैं उसमें 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सभागार, घर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय में बच्चे अपने मित्रों के साथ रहकर सीखते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास होता है और पर्यावरण भी होता है जो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार भी वो सीखते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगदान होता है मानव के विकास में। वंशाक्रम जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से आते हैं, उनके लक्षण जो गुणसूत्र के जरिए से उसका भी योगदान होता है मानव विकास में। उन्हें कोई बीमारी छूने है अनुवांशिक रोग कहकर, और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है अपने आसपास के परिवेश के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान लक्षण के नहीं है? बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। लंबे निबंधों को जल्दी याद कर रखने की क्षमता, प्रवाहपूर्ण संप्रेषण क्षमता, मूर्त रूप से सोचता रहना, नए परिवेश में समायोजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबे निबंधों को जल्दी याद रखने की क्षमता है जो बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे। पियाजे ने ही बताया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह पियाजे का कथन। इन्हीं ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जो 4 अवस्था में बांटा है, संवेदी क्रियात्मक, पूर्वक क्रियात्मक अवस्था, उसके बाद अमूर्त, उसके बाद मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औपचारिक यानी अनौपचारिक शिक्षा का, अनऑफिशियल एजुकेशन कहते हैं। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है, जो साधन है। यहाँ पर से अच्छे से, जैसे कि परिवार में ना बच्चों को शुरू पढ़ाया लिखाया जाता है, लेकिन वहाँ अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं रहता। औपचारिक शिक्षण उसे स्कूल में मिलता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, और डी है संवेगात्मक विकास। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, अवधारणा का विकास मुख्यतः बौद्धिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है? शारीरिक शिक्षा सिद्धांत, शिक्षण विधि सिद्धांत, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहना, अनुकरण, प्रश्न करना, खेलना। सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन डी, खेलना है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता है। समूह में रहना, अनुकरण और प्रश्न करना पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी है खेलना, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? प्रश्न पूछना, स्वयं करके दिखाना, बच्चों को गतिविधि में शामिल करना, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देना ही
उपयुक्त विधि है? ऑप्शन डी। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देना ही सबसे उपयुक्त विधि है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए। बच्चे स्वयं कार्य करेंगे, जो भी गतिविधि होता है उसे, जो एक्टिविटीज़ बोलते हैं उसे, खेल होगा या फिर डांस हुआ, स्वयं करेंगे तो उन्हें में रुचि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे पढ़े, उपलब्धि पता चले, सीखने के स्तर का ज्ञान हो, शिक्षा की उपलब्धि पता चले। सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी, सीखने के स्तर का ज्ञान हो इसलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें मूल्यांकन में बच्चे का उसके जो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से मूल्यांकन करते हैं। मौखिक में इमला पूछकर और उसे कहानी कहकर, गाना गवाकर, इस सब से मूल्यांकन करते हैं। और लिखित में एग्जाम लेकर, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, त्रैमासिक टेस्ट, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये सब भी ना मूल्यांकन में आता है, जो लिखित मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, समस्या का कारण जानना, समायोजन में सहायता, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य है सभी, बच्चे को समझना भी है, समस्या का कारण जानना भी है और समायोजन में सहायता, सभी है परामर्श का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सत्य कथन है बच्चे का ज्ञान सृजन स्वयं करते हैं, पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम कष्टदायक है, जो पढ़ाया वही सीखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चे ना कुछ कुछ ज्ञान को जो अपने आप ही ना उत्पन्न कर लेते हैं, सृजन कर लेते हैं, जिसमें सृजनात्मकता आती है। जो उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, नहीं सिखाया जाता, वो भी वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता विकास का सर्वोत्तम साधन है? धार्मिक पुस्तकें, शिक्षक आदर्श व्यवहार, मूल्यांकन, उपदेश। सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, शिक्षक आदर्श व्यवहार ही नैतिक विकास में सर्वोत्तम साधन है। अगर शिक्षक ने अगर बच्चों को डांटता रहेगा, दंड देकर पीटता रहेगा, तो बच्चे अच्छा से नहीं सीख पाएंगे और उन्हें स्कूल में जाने में ही रुचि नहीं होगी। शिक्षक मारता पीटता है कहेगा, इसलिए शिक्षक का आदर्श व्यवहार ही बच्चों में नैतिकता का विकास करता है, बच्चों में सही गलत का विकास होता है। अगर शिक्षक ही हो, जैसे नशाखोरी, सिगरेट, गुटखा खाएगा तो बच्चों में भी उसे खाने और पीने की प्रति जिज्ञासा जागेगी। इसलिए शिक्षक का आदर्श व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थी संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी का संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी का स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी और सम्मान का भी। सब बच्चे टीचर का सम्मान करना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए। जैसे उन्हें गुस्सा करते हैं, अगर वो टीचर ना उन्हें कम नंबर आने पर मार पीट देते हैं तो, और उन्हें विश्वास भी नहीं करते और स्नेह भी नहीं करते, इसलिए तीनों का होना जरूरी है। शिक्षक विद्यार्थी का संबंध, स्नेह, विश्वास और सम्मान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक बढ़ावा देता है प्रतियोगिता को, सहयोग, प्रतिद्वंदिता, तटस्थता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोग को बढ़ावा देता है अच्छा शिक्षक। सहयोग की भावना होती है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, उसे बढ़ावा देता है शिक्षक। बच्चे एक दूसरे से सहयोग करें और शिक्षक जो बच्चों के मार्गदर्शक और सहयोग की में भी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक संवेदना रूप से संतुलित होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, कठोर अनुशासन प्रिय होते हैं। सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए, संवेदनात्मक रूप से संतुलित होते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक। अगर मानसिक रूप से शिक्षक जो स्वस्थ नहीं रहेंगे, वो बच्चे को मार पीट देंगे, उन्हें डांटते रहेंगे और वो अच्छा से पढ़ लिख नहीं जानेंगे, तो अगर वो होमवर्क नहीं ला कर देंगे तो शिक्षक बच्चों को मारता पीटता है तो डांटता रहेगा। इसलिए मानसिक रूप से शिक्षक का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदनात्मक रूप से संतुलित।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है आजीविका, सर्वांगीण विकास, साक्षरता, बौद्धिक विकास। सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, सर्वांगीण विकास है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। इसमें बच्चे के ना सभी सर्वांगीण सभी विकास को प्रमुख रूप से बढ़ाया जाता है, सर्वांगीण विकास कहते हैं उसको। बच्चे का नैतिक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई सभी विकास को प्रमुख उद्देश्य होता है शिक्षा का। ऑप्शन ए नहीं बी, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ 90 से 110 का अर्थ है सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली। सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए, सामान्य। सामान्य बुद्धि लब्धि होता है IQ। इसे एक सूत्र होता है इसका, जो होता है ना मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 वाला। तो उसमें ना किसी बच्चे का उसका मानसिक आयु और वास्तविक आयु निकाल कर उसकी बुद्धि लब्धि बुद्धि क्षमता को निकाला जाता है कि वह कौन सा बालक है, सामान्य बालक है कि प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि या इडियट या फिर मंद बुद्धि या एवरेज, सामान्य। ये सब ना बुद्धि लब्धि से निकाला जाता है उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु का गुणा 100 से करके। इसका सही आंसर हो जाएगा IQ 90 से 110 का अर्थ है सामान्य बालक होता है, सामान्य बुद्धि वाला। 110 से अधिक होता है ना वो उसके बाद प्रतिभाशाली आएगा, और इधर 90 से कम आएगा वो डल में आएगा, मंद बुद्धि में आएगा। ये सब ना बुद्धि लब्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CC का व्यापक अर्थ है, ये CC कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका ऑप्शन होगा सभी विषय, शैक्षिक, शैक्षिक व शैक्षिक, केवल शैक्षिक। सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी, शैक्षिक व शैक्षिक होता है CC, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को उत्तर न पता हो तो चुप कराएं, टाल दें, मुझे नहीं पता कह दें, बाद में सही उत्तर दें। सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी, बाद में सही उत्तर दे। बच्चों को ना जैसे बच्चे सवाल पूछते हैं तो शिक्षक को उत्तर पता नहीं होता ना तो बाद में सही उत्तर देना, ना कि उन्हें चुप कराओ, बार बार सवाल पूछते रहे तो कहकर उनको चुप नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें और बढ़ावा देना चाहिए कि और सवाल पूछो कहकर। उन्हें जैसे पूछते हैं ना टालना भी नहीं चाहिए, बाद में बताऊंगा कहकर। और शिक्षक को ना मुझे नहीं पता है कहकर भी नहीं कहना चाहिए, थोड़ा देर बाद ना उसका उत्तर बता देना चाहिए। मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा कहकर, क्लास के बाद कहकर उत्तर बता देना चाहिए, ऑप्शन डी। और इसी का अगर ना आंसर पता रहता है तो तुरंत उत्तर भी बता देना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, फुर्सत में, बाद में, कुछ समय बाद, तुरंत। सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी, तुरंत करना चाहिए बच्चे की जिज्ञासा का निवारण। और बच्चे कुछ भी सवाल पूछते हैं ना तो उसका निवारण तुरंत करना चाहिए, बच्चे की जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए, ना कि फुर्सत मिलेगा तब, बाद में नहीं करूँगा वाला टीचर, और कुछ समय बाद कर दूँगा क्या नहीं कहना चाहिए। तुरंत जो भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर देना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में केवल अंग्रेजी बाध्य करना, मातृभाषा रोकना, मातृभाषा की सहायता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृभाषा की सहायता करनी चाहिए अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में, न कि उन्हें अंग्रेजी ही सिखाएंगे, बाध्य करेंगे, मातृभाषा को रोकेंगे। इसके अच्छा है उसे मातृभाषा की सहायता से शिक्षा देंगे उन्हें। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ी भाषा से हमारी मातृभाषा है तो उसके माध्यम से ही हमें जो शिक्षक है वो सिखाएंगे अंग्रेजी सिखाने में, इसलिए हम जल्दी से सीख पाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी सही है, मातृभाषा की सहायता से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE अधिनियम लागू है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। इसमें ना RTE में राइट टू एजुकेशन,
कॉलम है, इसमें फ्री और निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा दिया जाता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक होता है। इसमें ना सभी बच्चों को मुफ्त एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। आरटीई 2009 में यह लागू हुआ और 1 अप्रैल 2010 में पारित हुआ था। आरटीई 2010, लेकिन ना 2009 मानते हैं इसके, आरटीई 2009 कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को ज्ञान होना चाहिए। विषय का बाल मनोविज्ञान, शिक्षक संहिता विषय प्लस बाल मनोविज्ञान। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। विषय का भी ये ज्ञान होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी, दोनों का ज्ञान होना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। न केंद्र की से परिधि की ओर और पैर से सिर की ओर और सिर से पैर की ओर, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर की बुद्धि में कौन सी नहीं है? स्थानिक, भावनात्मक, अंतर्वैयक्तिक, भावात्मक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भावात्मक नहीं है गार्डनर के अनुसार बुद्धि में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक चिंतन किस चरण में होता है? संवेदी, प्रारंभिक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही तार्किक चिंतन होता है। वह तर्क करके सोचने लगते हैं बच्चे कि क्या से क्या होएगा कहकर तर्क करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक रणनीति से संबंधित नहीं है। स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। सही आंसर हो जाएगा 28 ऑप्शन बी, प्रतिरोध। सहयोगात्मक करण की नीति से संबंधित नहीं है प्रतिरोध, बाकी सब है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता पर शिक्षा की भूमिका। योग्यता जानना, आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम, दोनों, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दोनों होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर शिक्षा की भूमिका, योग्यता भी जानने हैं और आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम भी है, दोनों। ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता निर्धारक जानने का उपागम नहीं है। वार्तालाप, एमसीक्यू, परियोजना, मौखिक प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी, एमसीक्यू। एमसीक्यू है रचनात्मक निर्धारक जानने का उपागम नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति मेधावी छात्रों के लिए कक्षा के साथ उच्च कक्षा, समृद्धिकरण, इच्छानुसार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समृद्धिकरण। अति मेधावी छात्रों के लिए समृद्धिकरण करना चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है कमजोर क्षेत्र, उपचार कार्यक्रम, कारण जानना, कठिनाई की प्रकृति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारण का जानना होता है। नैदानिक निदान करना है, जो भी समस्या रहेगा तो उसका पहले कारण जानेंगे, उसके बाद ही उसका निदान करना है। कारण का पहले पता लगाएंगे तो उसके बाद निदान करते हैं। निदानिक परीक्षा का उद्देश्य ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल पद्धति आधारित है शारीरिक सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है खेल पद्धति पर आधारित सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की अभिवृत्ति आधारित होती है माता पिता, समकक्षी, टीवी, सहोदर। सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, माता पिता होती है बच्चों की अभिवृत्ति आधारित, माता पिता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक बालकों के लिए श्रेष्ठ है वीडियो, प्रदर्शन, स्वयं का अनुभव, सभी। सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी, स्वयं का अनुभव सबसे पहले श्रेष्ठ है। स्वयं सीखते हैं बच्चे। प्राथमिक बालक जो पहली से 5वीं तक रहते हैं ना, उसे प्राथमिक बालकों कहते हैं, जो स्वयं के अनुभव से ही सीखते हैं बच्चे, न कि वीडियो प्रदर्शन से। पहले स्वयं के अनुभव से
सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य हेतु सबसे महत्वपूर्ण है शैक्षिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति, रुचि भिन्नता, शिक्षक व वातावरण। सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी, शिक्षक व वातावरण है मानसिक स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण। शिक्षक व वातावरण को महत्वपूर्ण माना गया है मानसिक स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में खेल आवश्यक क्योंकि शारीरिक शक्ति के लिए, शिक्षक सुविधा, समय पास, सहयोग और संतुलन। सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी, सहयोग और संतुलन के लिए विद्यालय में खेल आवश्यक है। खेल में ना जैसे कि सभी बच्चे सहयोग करते हैं, अपने एक दूसरे से मदद करते हैं टीम की को जिताने में, और संतुलन बनाए रखते हैं खेल शरीर का। उन्हें इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उन्हें में स्फूर्ति आती है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों को देखकर सीखना कहलाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक, आकस्मिक। सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम कहलाता है दूसरों को देखकर सीखना। अगर जो दूसरों के जैसा करेंगे उसे अनुकरण भी कहते हैं, दूसरों के समान जैसे को तैसा करते हैं उससे अनुकरण कहते हैं, और दूसरों को देखकर सीखते हैं उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मूल्य विकसित करता है शिक्षक, भाषण के लिए, अनुशासन, आदर्श व्यवहार, कहानी। सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी, आदर्श व्यवहार से सामाजिक मूल्य का विकास करता है शिक्षक, ऑप्शन सी, आदर्श व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ की चट्टान का सिद्धांत है गुण, प्रकार, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद का। सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत है बर्फ की चट्टान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है बोध तकनीक से, साहसिक योजना से, चित्र से, मन की क्रियाशीलता से। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता से है मन का मानचित्र संबंधित। इसमें मन क्वेश्चन में है मन का मानचित्र, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता से है संबंधित है मन का मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है गति, प्रवाह, समझ, वर्तनी, शब्द पहचान। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गति प्रवाह जो पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है, बाकी सब लक्षण हैं, समझ भी, वर्तनी भी और शब्द पहचान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता को देखना चाहिए संसाधन, चुनौती, जटिलता, बाधा से। सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए, संसाधन के रूप से देखना चाहिए बहुभाषिकता को, जो एक से अधिक भाषा जानते हैं उसे ही बहुभाषिकता कहते हैं। इस संसाधन के रूप में देखना चाहिए, न कि चुनौती के, जटिलता, न बाधा के रूप में देखना चाहिए, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ये सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन संपन्न शिक्षा का अर्थ है धन, संपर्क, समस्या समाधान, प्रसिद्धि। सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी, समस्या समाधान का ज्ञान होने से देखना चाहिए, ऑप्शन सी, समस्या समाधान। साधन संपन्न शिक्षा का अर्थ है समस्या समाधान का ज्ञान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी भिन्न होते हैं विकास की दर, विकास क्रम, क्षमता, सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, विकास की दर से भिन्न होते हैं। हर शिक्षार्थी में विकास अलग अलग होता है, कई किसी में बहुत जल्दी से विकास होता है, किसी में देरी से होता है, धीमी गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में व्यापक अर्थ है सभी विषय, शैक्षिक, शैक्षिक प्लस शैक्षिक, शैक्षिक। सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी, शैक्षिक प्लस शैक्षिक व्यापक अर्थ है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है लेबल करना, उपचार पहचान, कठिनाई पता करना, जीवन हेतु तैयारी का पुष्टिकरण। सही आंसर हो जाएगा इसका 47 का ऑप्शन डी, जीवन हेतु तैयारी का पुष्टिकरण करना है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। मूल्यांकन वही बच्चे का मूल्यांकन है जो
मौखिक और लिखित दोनों माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि बनाए रखने का श्रेष्ठ तरीका है। श्यामपट्ट, चर्चा, कहानी, प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी प्रश्न। रुचि बनाए रखने का श्रेष्ठ तरीका है प्रश्न। इसमें बच्चे ना शिक्षक से प्रश्न पूछते रहते हैं और शिक्षक भी बच्चे से प्रश्न पूछते रहते हैं कि उनमें रुचि है या नहीं कहकर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा दबाव कम करने हेतु कम अवधि की परीक्षाएं, हर चरण परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, एजेंसियां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा के दबाव करने हेतु कम समय के लिए परीक्षाएं लेनी चाहिए, न कि हर चरण पर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और एजेंसियां। सबसे सही आंसर हो जाएगा कम अवधि की परीक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र मानता है शिक्षक नेतृत्व, तर्क निषेध, बाहरी अनुभव, अप्रासंगिक, और डी है शिक्षार्थी अनुभव महत्वपूर्ण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षार्थी अनुभव महत्वपूर्ण। सही आंसर ऑप्शन डी। जो क्वेश्चन विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र मानता है शिक्षार्थी अनुभव को महत्वपूर्ण। ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चन हो गए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।